जिस धरती को हम माता कहते हैं, उसी धरती पर विचरने वाली गौ माता आज एक अदृश्य लेकिन बेहद खतरनाक हत्यारे का शिकार बन रही है। और वह है प्लास्टिक। न तलवार, न छुरी, न बूचड़खाना, फिर भी हर साल हजारों गाय तड़प तड़प कर मर रही है। यह मृत्यु हमारी लापरवाही, असंवेदनशीलता और गैर जिम्मेदार व्यवस्था की देन है। गांव, शहर की सड़क, बाजार, बस स्टैंड पर कचरा स्थलों पर बिखरा प्लास्टिक आज गोवंश के लिए जहर बन चुका है। भोजन की तलाश में घूमती गाय पॉलिथीन पैकेट, बोतल और थर्माकोल को चारे समझकर निकल जाती है। परिणाम स्वरूप उनके पेट में प्लास्टिक जमा होता है, पाचन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है, अंततः दर्दनाक मौत हो जाती है। कई पशु चिकित्सक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आ चुका है कि मृत गायों के पेट से 10 से 20 किलो तक प्लास्टिक निकला है। यह प्रश्न केवल पर्यावरण का नहीं, संवेदनशीलता और नैतिक जिम्मेदारी का भी है। जो लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से उपयोग करते हैं, खुले में फेंकते हैं, कचरा संग्रहण और निस्तारण की व्यवस्था नहीं करते, क्या वे भी इस गौहत्या के सहभागी नहीं हैं? यदि छुरी से हुई गई हत्या अपराध है, तो प्लास्टिक से की गई हत्या भी अपराध भी मानी जा सकती है। विडंबना यही है कि हम गौ रक्षा की बात करते हैं, लेकिन अपने रोजमर्रा के आचरण में कोई बदलाव नहीं लाते हैं। नगर पालिकाएं और पंचायत कचरा प्रबंधन के नाम पर योजनाएं बनाती है, पर धरातल पर संग्रहण और वैज्ञानिक निस्तारण का अभाव साफ दिखता है। प्लास्टिक प्रतिबंध के आदेश जारी होते हैं, पर उनका पालन न के बराबर होता है। समाधान कठिन नहीं, केवल इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती से प्रतिबंध लागू हो, घर घर कचरा संग्रहण और पृथक्करण अनिवार्य किया जाए, गौशाला और खुले क्षेत्रों के आसपास प्लास्टिक मुक्त जोन घोषित हो, जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यह बताया जाए कि प्लास्टिक फेंकना केवल गंदगी नहीं बल्कि एक जीवन का अंत है। आज आवश्यकता है आत्ममंथन की। यदि हम सच में गौ माता की रक्षा चाहते हैं, तो पूजा पाठ से आगे बढ़कर व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। पॉलिथीन डिस्पोजल, प्लेट, कप, चिप्स, नमकीन के रैपर और मेडिकल कचरा गायों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। खुले में कचरा फेंकना, प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद खुले उपयोग और जुर्माने की कार्रवाई का अभाव समस्या और गंभीर बना रहा है। यह केवल प्रशासन की नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। समाधान स्पष्ट है: नियमित डोर टू डोर कचरा संग्रहण, प्लास्टिक पर सख्त प्रतिबंध और प्रभावी कार्रवाई, वैज्ञानिक तरीके से कचरे का डिस्पोजल, गौशाला और चारगाहों के आसपास कचरा मुक्त क्षेत्र और जन जागरूकता अभियान। जब तक प्लास्टिक कचरे को लेकर सख्ती नहीं होगी, तब तक गौ संरक्षण केवल नारे तक ही सीमित रहेगा। यह समय आत्ममंथन का है। गौ रक्षा केवल मंचों और जुलूसों में नहीं बल्कि जिम्मेदार व्यवहार और मजबूत व्यवस्था से संभव है। प्लास्टिक के कचरे से हो रही मौत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, लापरवाही भी अपराध है और इस अपराध की सजा आज गोवंश भुगत रहा है। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।